हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह मिस्टर जॉन ऑफ होने चाहे थे और फेली को अडॉप्ट करने की बात की थी। मिस्टर जॉन अपने साथ अपने 4 बेटों को भी लेकर आए थे। उनके 4 बेटे और कोई नहीं बल्कि 4 प्रिंस है, जिनसे फेली आज स्कूल में मिली थी, जिन्होंने फेली को बहुत तंग किया और फेली को बुली भी किया। ये सब देखकर फेली शॉक हो जाती है और यही रिएक्शन इन चारों का भी होता है। और नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं डिनर करने के लिए, मगर नावीरो और हेंगा कंप्लेंट करने लगते हैं कि वो फेली को पसंद नहीं करते। रागा इतना तक कह देता है कि उसके सिर्फ 3 ही भाई है और वो फेली को एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी बहन के तौर पर। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जॉन अपने बेटों से कहते हैं कि वो फेली को पहले अच्छी तरीके से जान ले मना करने से पहले, और अपने बेटों को फोर्स करते हैं कि वो उनके साथ डिनर करे। नावीरो और हेंगा ना चाहते हुए भी टेबल पर बैठ जाते हैं और जॉर्डन भी इन्हीं के साथ बैठ जाता है। नावीरो और हेंगा फेली की बुराई करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि उनके डैड यानी मिस्टर जॉन ने फेली को ही उनकी बहन के तौर पर क्यों चुना, कोई और लड़की क्यों नहीं। इनकी बातों से सभी को साफ साफ नजर आ रहा था कि ये दोनों फेली को पसंद नहीं करते और वो फेली को एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये सब सुनकर मिस एदा मिस्टर जॉन से कहती है कि वो अपने बच्चों से पहले पूछ ले कि वो फेली को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। फेली इन सब बातों से तंग आ गई थी तो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फेली बाहर आती है जहाँ पर वो रागा को देखती है। रागा के हाथ में फेली का नेकलेस होता है जो कि उसके माँ बाप की आखिरी निशानी होती है। ये देखकर फेली रागा के पास आती है और अपना नेकलेस वापस मांगती है, मगर रागा उसे उसका नेकलेस वापस देने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए तो तुम मेरे डैड का ऑफर को मना कर दो, तभी मैं तुम्हें ये नेकलेस दूंगा, वरना इस नेकलेस के बारे में भूल ही जाओ। और यहाँ दूसरी तरफ हम सभी को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जो कि फेली का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर हेंगा और नावीरो कहने लगते हैं कि लगता है वो नहीं आएगी। वैसे भी हमें यहाँ बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है एक मामूली सी लड़की के लिए। हेंगा अपने डैड से कहता है कि उनके पास तो सब कुछ है, दौलत भी है और बच्चे भी है 4, फिर उन्हें एक और बच्चे की क्या जरूरत है। तो मिस्टर जॉन कहते हैं कि उनकी और उनकी मरी हुई बीवी की आखिरी विश थी कि उन्हें एक बेटी हो। तो हेंगा मिस्टर जॉन से कहता है कि अगर उन्हें एक लड़की को अडॉप्ट करना भी था तो उनसे भी पूछ लेते और उन्हें भी ऑप्शन दे देते, उन्होंने फेली को ही क्यों चुना। तो मिस्टर जॉन हेंगा की सवाल का जवाब देते हैं कि अगर वो उन्हें पहले से बताते तो कभी भी किसी भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी फैमिली में, इसलिए उन्होंने इनको सरप्राइज दिया। इन सबको नहीं पता कि पीछे से फेली आकर इन सब की बातें सुन रही थी। तो हेंगा कहता है कि हम सब ऐसी लड़की को क्यों एक्सेप्ट करें जिसका वजूद ही हमें पता नहीं है। ये सब सुनकर फेली को बुरा लगता है और वो सामने आती है और सभी से ये कहती है कि वो मिस्टर जॉन के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती। ये कहकर फेली अपने रूम में जाती है। मिस एदा फेली के पीछे जाने जाते हैं, मगर मिस्टर जॉन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो जाकर फेली से बात करेंगे। और यहाँ अगले दिन में हम फेली को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जॉन आते हैं और फेली से कहते हैं कि वो उससे बात करना चाहते हैं। फेली मिस्टर जॉन को चेयर ऑफर करती है। मिस्टर जॉन चेयर पर बैठते हैं और फेली बेड के कोने पर बैठ जाती है। मिस्टर जॉन फेली से पहले माफी मांगते हैं कि उनकी वजह से और उनके बेटों की वजह से फेली की फीलिंग्स को हर्ट हुआ। फेली मिस्टर जॉन से कहती है कि उनके बेटे ठीक ही कह रहे थे, वो तो बस एक मामूली सी लड़की है जिसका वजूद किसी को पता नहीं, और कहती है कि मेरे जैसे लड़कियों को फैमिली की ज़रूरत ही नहीं है, हम जैसे लड़की फैमिली डिजर्व नहीं करते। मिस्टर जॉन फेली से कहते हैं कि उनके बेटों को टाइम लगेगा फेली को एक्सेप्ट करने के लिए। तो फेली उनसे पूछती है कि उन्होंने उसी को ही क्यों चुना, और वैसे भी वो तो 16 साल की हो चुकी है। तो मिस्टर जॉन उसे कहते हैं कि उनकी और उनकी बीवी की लास्ट विश थी कि उनको एक बेटी हो, और जब उन्होंने फेली को देखा तो उन्हें सही लगा कि यही उनकी बेटी बनेगी। और जब उनको पता चला कि फेली एक ऑर्फनेज की लड़की है तो उन्होंने पहली फुर्सत में फेली को अडॉप्ट करने का फैसला कर दिया। मिस्टर जॉन फेली से कहते हैं कि अगर फिर भी तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती तो तुम ये कर सकती हो कि तुम 3 महीने हमारे साथ हमारे घर पर रहो, और अगर 3 महीने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगे कि हम तुम्हारी फैमिली नहीं बन सकते तब तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। फेली इसका कोई जवाब नहीं देती। और नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जॉन और उनके चारों बेटों को उनके मैंशन में देखते हैं। रागा बड़े गुस्से में अंदर चला जाता है और अपने रूम का दरवाजा बंद करता है। रागा अपने नाइट ड्रॉवर में से एक फ़ोटो निकालता है जो कि इसकी माँ की होती है। इसी फ़ोटो को देख ही रहा होता है कि उसके दरवाजे पर एक नॉक होती है। रागा अपना दरवाज़ा खोलता है रूम का तो वहाँ पर जॉर्डन आता है। जॉर्डन वहीं पर एक चेयर पर बैठता है और रागा उससे कहता है कि हमारे डैड को इतनी क्या जल्दी थी एक लड़की अडॉप्ट करने की। तो जॉर्डन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डैड ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया होगा, उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा और फेली को एक्सेप्ट किया होगा।
रागा जॉर्डन से कहता है कि उसे पसंद नहीं कि कोई अनजान लड़की उनकी फैमिली में रहे और जॉर्डन से पूछता है कि तुम्हारा इन सब में क्या राय है। तो जॉर्डन उसे कहता है कि तुम और डैड एक दूसरे की तरह ही जिद्दी हो और डैड ने जो फैसला ले लिया मुझे नहीं लगता कि कोई इस फैसले को बदल पाएगा। और यहाँ अगले दिन हम फेली को देखते हैं जो कि अपना सामान बांधकर ऑर्फनेज से निकल रही थी और वहाँ के बच्चे उसे सी ऑफ करने के लिए आ रहे थे। दरवाजे पर वहाँ मिस एदा रुकी हुई थी बाकी बच्चों के साथ। सभी बच्चे फेली को बहुत मिस करने वाले थे और फेली से कहते हैं कि वो उन्हें वहाँ जाकर ना भूले। फेली उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें हमेशा याद रखेगी और यहाँ पर आते जाते रहेगी। और यहाँ ये सभी लोग फैमिली हग करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं कि एक ब्लैक कार आकर बाहर रुक जाती है ऑर्फनेज के। फेली बाहर आती है बाकी बच्चों के साथ और मिस एदा के साथ। फेली मिस एदा को थैंक यू कहती है इतने सालों से उसका ख्याल रखने के लिए और उसे अटेंशन देने के लिए और उसकी अच्छी परवरिश के लिए। और यहाँ पर हम इन दोनों का इमोशनल सीन देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को मिस करने वाले थे। उस ब्लैक कार में से मिस्टर जॉन बाहर आते हैं और मिस एदा के पास आते हैं और थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने अलाउ किया फेली को उनके साथ रहने के लिए 3 महीनों तक। मिस एदा मिस्टर जॉन से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो फेली को अपने बच्चों की तरह ही वहाँ पर ट्रीट करे। तो मिस्टर जॉन उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे। फेली एक लास्ट पर मिस एदा को हक करती है और मिस्टर जॉन के साथ वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जॉन को ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी जिसकी वजह से वो फेली से कहते हैं कि वो अकेली ही मेंशन चली जाए। वहाँ पर मिस राठी और उनके बच्चे उसे गाइड करेंगे। फेली मान जाती है और यहाँ कार मेंशन के बाहर आकर रुक जाती है। फेली कार के बाहर अपने सामान के साथ ठहरी हुई होती है। वहाँ पर मिस राठी आती है और फेली से पूछती है कि क्या वही फेली है। फेली उन्हें हाँ कहती है। मिस राठी फेली का वेलकम करती है और माइक में कुछ कहती है और इसके बाद 2 बॉडीगार्ड आकर फेली का सामान अंदर ले जाते हैं। और यहाँ फेली घर के अंदर आती है और इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर ये चारों लड़के भी नीचे आते हैं। जॉर्डन अच्छी तरीके से फेली से बात करता है और फेली भी ये देखकर खुश होती है। जॉर्डन फेली से कहता है कि वो मिस राठी के साथ उसे गाइड करेगा। ये कहकर ये तीनों भी ऊपर जाते हैं मगर नावीरो, हैंगा और रागा नीचे ही ठहरे हुए थे। नावीरो को गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि क्या सच में हमें इस लड़की के साथ यहाँ पर रहना होगा इस घर में। हैंगा कहता है कि हमें कुछ भी करके इस लड़की को यहाँ से निकाल देना होगा और ऐसा करना होगा कि ये खुद से ही यहाँ से चली जाए। तो रागा कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। और यहाँ मिस राठी फेली को उसके रूम का पासवर्ड और वाईफाई का पासवर्ड देती है और उसे कहती है कि अगर उसे रूम के अंदर जाना होगा तो ये पासवर्ड टाइप कर रूम के अंदर जा पाएगी। बिना पासवर्ड के ये डोर नहीं खुलेगा और जब भी कभी से बाहर जाने का होगा तो नॉर्मली दरवाजा बंद करेगी तो ये दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और बिना पासवर्ड के दरवाजा नहीं खुलेगा। तो उसे ये पासवर्ड याद करना होगा। ये सब सुनकर फेली कहती है कि क्या इस घर में ऐसा रूम नहीं है जिसका रूम का दरवाजा नॉर्मल हो। जॉर्डन हंसने लगता है और उसे कहता है कि इस घर के सारे रूम के दरवाजे स्मार्ट लॉक से बने हुए हैं। ये सब सुनकर फेली हंसते हुए जॉर्डन से पूछती है कि क्या ये घर है या कुछ और। तो जॉर्डन उसे कहता है कि ये घर है और आपसे ये घर तुम्हारा भी है। नावीरो और हैंगा वहाँ से आ रहे होते हैं। नावीरो फेली से कहता है कि तुम सिर्फ इस घर में कुछ दिनों की मेहमान हो। और यहाँ मिस राठी पासवर्ड एंटर करके दरवाजा खोलती है और ये सभी फेली के रूम के अंदर जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। फेली को नहीं पता था कि ये रूम सिर्फ उसी का है तो मिस राठी उसे बताती है कि ये रूम में सिर्फ वो अकेली ही रहेगी। मिस राठी फेली को एक मिनी मॉनिटर भी दिखाती है और कहती है कि इससे वो सारी फैसिलिटी एक्टिवेट कर सकती है इस रूम की। और डेमो के तौर पर मिस राठी मिनी मॉनिटर से कहती है कि लाइट बंद करो। जैसे ही वो कहती है वैसे ही लाइट बंद हो जाते हैं मगर फेली डरने लगती है और मिस राठी को पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि लाइट ऑन कर दे। जॉर्डन मिनी मॉनिटर से कहकर लाइट ऑन करवाता है। नावीरो और हैंगा फेली का मजाक उड़ाने लगते हैं जब वो डर जाती है लाइट बंद होने की वजह से। फेली ये सब फैसिलिटी देखकर एक्साइटेड होती है और मिनी मॉनिटर के पास जाकर उसे कहने लगती है कि वो कर्टन्स बंद करे यानी पर्दे बंद करे। जैसे ही वो कहती है वैसे ही पर्दे बंद हो जाते हैं। जॉर्डन फेली से कहता है कि उसे मिनी मॉनिटर के इतने पास जाकर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और रूम में कहीं पर भी ठहर कर मिनी मॉनिटर को ऑर्डर दे सकती है। जैसे कि वो अभी बीच में ठहर कर ऑर्डर करेगा कि मिनी मॉनिटर से कि पर्दे को खोल दे। जैसे वो कहता है वैसे ही पर्दे खुल जाते हैं। ये सब देखकर फेली एक्साइटेड होती है। जॉर्डन फेली को आराम करने का कहता है और वहाँ से अपने भाइयों को लेकर चला जाता है। फेली रूम को एक्सप्लोर करती है और फिर फ्रेश अप होने के लिए अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आने के बाद मिनी मॉनिटर फेली से कहता है कि रागा उसका लिविंग रूम में इंतजार कर रहा है। ये सुनकर फेली लिविंग रूम में आती है जहाँ पर रागा अकेले ठहरा हुआ था।
फेली रागा से जॉर्डन और बाकियों के बारे में पूछती है, मगर रागा इसका कोई जवाब नहीं देता और फेली से कहता है कि वो उसे कहीं पर लेकर जाना चाहता है। ये कहकर वो बाहर जाता है। फेली भी इसके पीछे जाती है। रागा कार में बैठने जाता है और फेली से कहता है कि वो भी कार में बैठे, मगर फेली पूछने लगती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो रागा उससे कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी, इसलिए मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जा रहा हूँ। अब सवाल मत करो और सीधा सीधा कार में बैठ जाओ। फेली रागा की बात पर यकीन कर लेती है और कार में बैठ जाती है और यहाँ से ये दोनों कहीं पर निकलते हैं और बीच रास्ते में रागा कार को रोक देता है और फेली को कार में से निकलने के लिए कहता है। फेली कंफ्यूज होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो। तो रागा कहता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे पार्किंग लॉट ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी कार पार्क कर सकूं। और कहता है कि तुम यहीं पर ठहरी रहो, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। कार पार्क करने के बाद फेली को थोड़ा सा शक होता है, मगर फिर वो यकीन करते हुए कार से निकल जाती है। रागा कार वहाँ से लेकर जाता है और फेली वहाँ पर रागा का वेट करते रहती है, मगर रागा यहाँ वापस घर को आता है और कहता है कि फाइनली मुझे उससे छुटकारा मिल गया। रागा मिनी मॉनिटर से कहकर गाने लगाता है और एंजॉय करने लगता है, मगर वो देखता है कि इसी वक्त वहाँ पर बारिश होने का मौसम आ चुका था। ये देखकर रागा फ्रस्ट्रेटेड होता है और यहाँ दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं जो देखती है कि बारिश होने वाली है। फेली रागा को फोन करने की कोशिश करती है, मगर उसे याद आता है कि उसके पास रागा का नंबर नहीं है। इसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम रागा को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आता है जिस जगह पर उसने फेली को छोड़ा था, मगर अब वहाँ पर फेली नहीं थी। रागा फेली को इधर उधर ढूंढने लगता है कि वो कहाँ पर चली गई। फिर उसे नजर आता है कि फेली एक जगह जाकर ठहरी हुई है। रागा जल्दी से अपनी अम्ब्रेला लेकर वहाँ चला जाता है और उसे डांटने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि उसने उसको वहाँ पर छोड़ा था। उसे वहीं पर वेट करना चाहिए था। फेली को समझ आ गया था कि रागा ये सब जानबूझकर कर रहा है और उसे वहाँ पर जानबूझकर छोड़कर गया था। फेली रागा पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मगर रागा अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता और फेली को ही ब्लेम करता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये सारी बातें यहीं पर करनी है कि घर चलना है। फेली ना चाहते हुए भी रागा के साथ घर वापस चली आती है और यहाँ अगले दिन ये चारों और फेली स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, जिसके लिए वो नीचे आते हैं मिस्टर जॉन से मिलने के लिए। फेली मिस्टर जॉन को ग्रीट करती है। ये देखकर मिस्टर जॉन खुश होते हैं। मिस्टर जॉन सबसे कहते हैं कि तुम सभी एक ही स्कूल को जाते हो, तो क्यों ना तुम एक ही कार में चले जाओ। जॉर्डन कहता है कि वो अकेला जाना चाहता है अपनी कार में। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रागा के पास और कोई चारा नहीं होता और उसे फेली को अपने साथ ले जाना पड़ता है अपनी कार में, मगर वो कार को बीच रास्ते में रोककर फेली को उतरने के लिए कहता है। फेली कहती है कि स्कूल तो बहुत ही दूर है, मगर रागा कहता है कि स्कूल नजदीक है, तुम चलकर चली जाना। रागा फेली को फोर्स करता है कि वो उसके कार में से निकल जाए। फेली ना चाहते हुए भी उसकी कार से निकल जाती है और रागा और बाकी वहाँ से चले जाते हैं कार लेकर। फेली टाइम चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो लेट हो रही है, तो वहाँ से वो जल्दी से भागकर स्कूल को पहुँचती है, मगर लेट हो जाती है और गेट्स बंद हो जाते हैं। फेली रिक्वेस्ट करती है गार्ड से, मगर गार्ड नहीं सुनता। गार्ड वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद फेली मौका पाते ही गेट के ऊपर से छलांग मारकर अंदर स्कूल में भाग जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम रागा, नावीरो और हेंगा को देखते हैं जो कि चिल आउट कर रहे थे, मगर अचानक से नावीरो और हेंगा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि वहाँ से गुजर रही थी। और इस खूबसूरत लड़की को देखकर नावीरो और हेंगा उसी को देखते रह जाते हैं, मगर रागा को इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था और अपने भाइयों को कैफेटेरिया चलने के लिए कहता है। नावीरो और हेंगा ना चाहते हुए भी रागा के साथ कैफेटेरिया चले जाते हैं। फेली कॉरिडोर में से गुजर रही होती है जब सानिया उसे बुलाती है और उसे रोक कर कहती है कि क्या वो स्कूल के बाद उससे मिल सकती है। फेली इसका कारण पूछती है तो सानिया उसे बताती है कि स्कूल के बाद रागा अपनी कार रेसिंग करने वाला है जिसको सभी लोग देखने वाले, मगर एलाइन उसके साथ नहीं जाना चाहती। तो क्या फेली उसके साथ चलेगी। फेली सानिया को मना नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी उसे हाँ कर देती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम फेली और सानिया को ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर रागा अपनी कार रेसिंग कर रहा था और सारी लड़कियां वहाँ पर ठहरी हुई उसे चेयर कर रही थी, जिनमें से एक सानिया भी होती है। लेकिन फेली को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। रागा अपनी कार रोकता है और कार के बाहर आता है और देखता है कि फेली भी वहाँ पर आई हुई है। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी से कहता है कि वो एक लड़की को चुनेगा जो उसके साथ इस कार में बैठेगी। सभी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर रागा चुनता है फेली को अपने साथ कार में बैठाने के लिए। फेली इससे मना करती है, मगर रागा उसे जबरदस्ती अपने कार में बिठा देता है। फेली फिर भी उठने की कोशिश करती है तो रागा पूछता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो। फेली कहती है कि वो उससे नहीं डरती और कार में बैठने के लिए रेडी हो जाती है। रागा भी कार में बैठता है और ड्राइविंग करता है और कार इतनी फास्ट चलाता है कि फेली को चक्कर आने लगते हैं, मगर फेली रागा को ये दिखाकर नहीं देती कि उसे डर लग रहा है। और जब रागा कार रोकता है और फेली से पूछता है कि क्या तुम्हें मज़ा आया, तो फेली उसे कहती है कि उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया।
और पूछती है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। रागा को ऑफेंडेड फील होता है और वो फिर से कार चालू करता है और इस बार बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपनी कार को चलाने लगता है, जिससे फेली को चक्कर आने लगते हैं। मगर फिर भी फेली हार नहीं मानती और जब रागा फिर से पूछता है तो फेली फिर से कहती है कि उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, ये तो बस बकवास है, और रागा के स्किल को यूजलेस कहकर कार में से निकल जाती है। रागा सबके सामने फेली से पूछता है कि तुम्हें मेरी ड्राइविंग कैसी लगी, तो फेली उसका मजाक उड़ाते हुए कुछ बातें कहती है जिसकी वजह से सभी हंसने लगते हैं। फेली वहाँ से चली जाती है और रागा को गुस्सा आता है। अगले सीन में हम रागा को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, जिसे गुस्सा आ रहा था फेली की इस हरकत पर। वहाँ पर नावीरा और हैंगा आते हैं और रागा से कहते हैं कि क्या वो बदला लेना चाहता है आज साथ फेली से। रागा हाँ कहता है और नेक्स्ट सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। फ़ोन यूज़ करते हुए उसे पता चलता है कि उसकी बैटरी लो हुई है, तो वो चार्जिंग को लगाने के लिए जा रही होती है, मगर अचानक से उसके रूम के लाइट्स बंद हो जाते हैं। ये देखकर फेली डर जाती है और मदद के लिए बुलाने लगती है। और यहाँ पर हम हैंगा को देखते हैं जिसने लाइट्स बंद कर दिए थे पूरे घर के। और यहाँ रागा, नावीरा और हैंगा फेली के रूम के बाहर होते हैं और मजे ले रहे होते हैं फेली को चिल्लाते हुए सुनकर। ये तीनों फेली का मजाक उड़ाने लगते हैं कि किस तरह फेली अंधेरे से डरती है। इसी वक्त इन्हें फेली के रूम से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। ये सुनकर ये तीनों घबरा जाते हैं और फेली को चेक करने के लिए उसके रूम का पासवर्ड टाइप करने लगते हैं, मगर रागा को उसका पासवर्ड नहीं पता था। इसी वक्त वहाँ पर जॉर्डन आता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।